एक दिन पाप बुद्धि ने विदेश जाकर धन अर्जित करने का मन बनाया और धर्म बुद्धि के पास आकर बोला, मित्र, क्यों ना हम धन अर्जन करने के लिए विदेश यात्रा करें। वहां पर्याप्त धन अर्जित करने के उपरांत हम दोनों अपने नगर वापस लौट आएंगे और सुख संपत्ति का जीवन व्यतीत करेंगे। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि की बात उचित प्राप्त हुई और वो विदेश यात्रा में पाप बुद्धि के साथ ही गए। दोनों ने देश देशांतर की यात्रा की और प्रचुर धन अर्जित किया। अर्जित धन के साथ जब वो अपने नगर लौटने लगे तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, इतना धन देखकर हमारे सगे संबंधी कहीं हमसे ईर्ष्या न करने लगे। ऐसे में अनिष्ट की आशंका रहेगी। इसीलिए उचित होगा कि हम अपना धन नगर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। धर्म बुद्धि पाप बुद्धि से सहमत हो गया। दोनों ने नगर पहुंचने के पूर्व अपने धन का बड़ा अंश एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल दिया। गड्ढे को मिट्टी से ढककर उसे सूखी पत्तियों से छुपाकर वे नगर आ गए। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत पाप बुद्धि उसी स्थान पर वापस लौटा। गड्ढे को खोदकर उसने पूरा धन निकाल लिया और उस पर मिट्टी डालकर पुनः सूखी पत्तियों से ढक दिया। पूरा धन घर में छुपाने के उपरांत वो धर्म बुद्धि के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मुझे पारिवारिक कारणों से धन की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए चलो हमारे विदेश में अर्जित धन में से कुछ धन निकाल कर ले आते हैं। धर्म बुद्धि तैयार हो गया। दोनों जंगल में निर्धारित स्थान पर पहुंचे। धर्म बुद्धि ने गड्ढा खोदा, किंतु वहां से धन नदारद था। दुष्ट पाप बुद्धि रोने पीटने का नाटक करने लगा और धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाने लगा। बात नगर के धर्माधिकारी के पास पहुंची। पाप बुद्धि ने धर्माधिकारी के समक्ष धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाने लगा। धर्म बुद्धि अपने मित्र के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित था। वो धर्माधिकारी के समक्ष जड़वत खड़ा रहा। पाप बुद्धि कहने लगा, जिस स्थान पर हमने धन गड्ढे में डाला था वहां के पेड़ साक्षी हैं, उनसे पूछ लीजिए। वो जिसे चोर कहेंगे उसे चोर मान लिया जाए। धर्माधिकारी ने निश्चय किया कि अगले दिन पेड़ों की साक्षी ली जाएगी। साक्षी के बयान अनुसार ही निर्णय सुनाया जाएगा। सुबह मुंह अंधेरे पाप बुद्धि ने अपने पिता को गड्ढे के पास के पेड़ की खोखली जड़ के अंदर बिठा दिया और बोला, जब धर्माधिकारी पेड़ से पूछे कि चोर कौन है तो आप धर्म बुद्धि का नाम लेना। पिता ने ठीक वैसा ही किया। धर्माधिकारी ने जब पेड़ से पूछा, वन देवता, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के धन चोरी हो जाने के प्रकरण में आप साक्षी हैं, कृपया बताएं इन दोनों में से चोर कौन है। प्रश्न सुनते ही पेड़ के खोखले जड़ के अंदर बैठा पाप बुद्धि का पिता बोल पड़ा, धर्म बुद्धि चोर है। पेड़ का उत्तर सुन सब आश्चर्यचकित रह गए। धर्माधिकारी ने साक्षी स्वरूप पेड़ का उत्तर स्वीकार कर लिया। वो अपना निर्णय सुनाने को हुए ही थे कि धर्म बुद्धि ने पेड़ की खोखली जड़ में आग लगा दी। आग की लपटों के कारण पाप बुद्धि का पिता झुलस गया और चीखते हुए पेड़ की जड़ से बाहर निकला। मृत्यु पूर्व उसने पाप बुद्धि के धन चोरी होने का भेद खोल दिया। दंड स्वरूप धर्माधिकारी ने पाप बुद्धि को उसी पेड़ पर लटका दिया। पाप बुद्धि को उसके कर्मों का फल मिल गया और एक ओर उसके ऊपर पिता के वध का पाप चढ़ा और दूसरी ओर अपने कर्म का दंड भी मिला, क्योंकि बुरे कर्मों का बुरा फल होता है।